आज रीजनिंग में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिलोजम्स यानी न्याय वाक्य, जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है। क्या होता है न्याय वाक्य? इसमें आपको दे रखा होगा कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बोल दिया सभी ए बी है, ठीक है। इनका डायग्राम कैसे बनेगा वो भी पता होना चाहिए, बस इतनी सी चीज है। दूसरा मैंने बोल दिया कोई ए बी नहीं है। तीसरा मैंने बोल दिया कुछ ए बी है। और चौथा बोल दिया कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। पहले सिंपल सी चीज है कि इनके डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखने होते हैं। जैसे मैंने बोला कि सभी ए बी है, इसका मतलब जितने भी ए है उन सबको कवर कौन करेगा? बी करेगा। ये इसका डायग्राम होता है कि सभी ए क्या है? बी है, यानी सारे बी के अंदर क्या आगे? ए आगे। या इसका डायग्राम ये भी बना सकते हैं अपने, ये हो गए ए और इनको सभी को कवर करता हुआ ये क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। ये दोनों डायग्राम सही है, जो इच्छा हो आपकी बना सकते हो, जो समझ में आए। दूसरा है कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ए है और ये हो जाएगा बी, यानी ए और बी में क्या होगा? कोई भी संपर्क नहीं होगा, ठीक है। यानी कोई इनका आपस में संबंध नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा। तो कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। तीसरा देखो कैसे बनाओगे, कुछ ए बी है, इसका मतलब कुछ ए है, ये लो, और वो क्या बन गए? बी, ठीक है। कुछ ए बी है। चौथा देखो कुछ ए बी नहीं है, इस बार डायग्राम यही बना दिया, बस इसमें यहां पर डैश डैश करके, और ये वाले ए है जो बी नहीं है, ठीक है। ये हो गए चारों के जो बेसिक जो डायग्राम होते हैं वो हो गए। अब इनको समझेंगे होता क्या है इसके अंदर। जैसे मैंने ये पूछा कि सभी ए बी है, बिल्कुल सही है डायग्राम। अगर मैं उल्टा पूछ लूं, जैसे निष्कर्षण और कथन दो चीज आएंगे। निष्कर्ष में मैंने पूछ लिया कि सभी बी ए है, तो एक चीज याद रखना आप, अगर आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो, अगर आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो तो सभी के लिए वो चीज क्या होगी? हमेशा सही होगी। जैसे इसमें मैं बोलूं कि सभी ए बी है, तो वो चीज क्या होगी? बिल्कुल सही होगी, सभी ए बी है। फिर से सुन लेना क्या होता है कि अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाएं तो वो चीज क्या होती है? सभी के लिए हमेशा सही होती है। और यदि हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, बी से ए की ओर, तो सभी के लिए वो चीज क्या होगी? गलत होगी। कैसे? जैसे मैंने ये तो बोल दिया कि सभी बी ए है, आप बोल रहे हो कि सभी बी ए है, हमको ये पता है कि जो ये वाला बी है ना, ये तो बिल्कुल ए है, लेकिन बाहर वाला जो बी बच गया, इसका कन्फर्म नहीं है कि ये बी है या नहीं है। तो जो चीज कन्फर्म नहीं होती वो इसमें क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे करोगे। जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया पहला, सभी, यह है कथन। कथन में मैं पहला बोल दिया सभी ए बी है। दूसरा बोल दिया सभी बी सी है, ठीक है। और फिर मैंने निष्कर्ष में पहला बोल दिया सभी ए सी है। दूसरा मैंने बोल दिया सभी ए बी है। और तीसरा मैंने बोल दिया कि सभी सी बी है। ये तीन चीज मैंने बोल दी। अब इसका पहले क्या करोगे? जो कथन दे रखा है उसका डायग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे? कि सभी ए क्या, ये लो ए क्या दे रखा है? बी है।
फिर क्या दे रखा है, सभी बी क्या है, सी है। बिल्कुल सही है। या तो ये डायग्राम बना दो या फिर आपको एक और पता है, सभी ए क्या है, बी है और सभी बी क्या है, सी है। दोनों डायग्राम जो चाहो वो बना सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है पूरे ए को बी घेरा हुआ है, लेकिन ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, एक साइड में दिखाई देती है, इसके पीछे वाला अपने को दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, ऊपर से बी को मान लेते हैं। तो दोनों डायग्राम सही है, जो समझ में आए वो बना लेना। अब आओ निष्कर्ष में पहला क्या है, सभी ए सी है। मैंने एक पॉइंट लिखाया था, यहां लिख भी लेना अलग से, नोट लगा के। पॉइंट नंबर 1, यदि हम अंदर से बाहर की ओर जाए, अंदर से बाहर की ओर जाए तो वो चीज सभी के लिए हमेशा सही होगी। और दूसरा नोट लिख लेना, यदि हम बाहर से अंदर की ओर आए तो सभी के लिए वो चीज गलत होगी। ठीक है, दोनों चीज लिख लेना। तो हम क्या बोल रही है कि सभी ए सी है, सभी ए सी है, मतलब ए से कहां जा रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये चीज अपनी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी पहले वाले केस के लिए क्या है, बिल्कुल सही है। ये लो, दूसरे में क्या बोल रहा है, सभी ए बी है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो क्या होगा, ये चीज बिल्कुल सही होगी। लेकिन यहां लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में अपवाद। क्या होता है अपवाद, कि अगर कथन और निष्कर्षण दोनों सेम दे रखे हैं, यदि कथन व निष्कर्ष दोनों समान दे रखे हो तो वो चीज हमेशा ही गलत होगी। यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग तो क्या था, ये चीज सही थी, लेकिन कथन ये देखो सभी ए बी है, निष्कर्षण में भी क्या मिल गया, सभी ए बी है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, अपनी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, सभी सी बी है। दूसरा वाला नोट देखो, अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा, सी से कहां बोल रहा है, ये ए की तरफ आने के लिए बोल रहा है, सी से, यानी बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी चीज है, इसमें और देखते हैं। चलो, तो देखो इसने क्या दे रखा है कि पहला निष्कर्ष में आओ, सभी फूल सब्जी है। क्या इसमें सभी फूल सब्जी हो रही है क्या, बिल्कुल अपने को पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि सभी फल क्या दे रखे हैं, सब्जी है, लेकिन फूल और जो सब्जी है उसमें क्या अपने को संबंध नहीं दे रखा। आगे दे रखा है कि कम से कम कुछ फूल सब्जी है, कम से कम कुछ फूल सब्जी है क्या, बिल्कुल है, जो फल फूल है वो तो सब्जी आराम से हो जाएंगे, यानी पहला गलत हो गया और दूसरा इसका सही हो गया। आगे देखो, कुछ कलम चौक है, कुछ कलम, आगे वाला देखते हैं। कथन में पहला दे रखा है कुछ कलम चौक है। दूसरा क्या दे रखा है, कुछ चौक बोल्ड है, कुछ चौक बोल्ड है। तीसरा क्या दे रखा है इसने, कुछ बोल्ड कार्ड है, कुछ बोल्ड कार्ड है। निष्कर्ष में आते हैं, पहला देखो क्या दे रखा है, कुछ कलम बोल्ड है,
कुछ कलम बोल्ड है। दूसरा दे रखा है कुछ चौक बोल्ड है। तीसरा इसमें दे रखा है कुछ कलम चौक है। देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। सबसे पहले पहला ही चेक करते हैं। क्या करोगे? डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाओ। कुछ कलम क्या है? चौक है। ये रो कलम और ये हो गया चौक। कुछ चौक किसको दे रखा है? बोल्ड है। कुछ चौक क्या है? बोल्ड है। आगे दे रखा है कुछ बोल्ड क्या है? कार्ड है। कुछ बोल्ड को क्या बना दिया? कार्ड को CRD से लिख दो, चौक को क्या लिख दो? CS से लिख दो। ठीक है, अलग अलग पता चल जाए। अब देखो, कुछ कलम बोल्ड है क्या? कुछ कलम बोल्ड है क्या? इनके बीच में क्या अपने को संबंध नहीं पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो चीज क्या होगी? गलत हो गई। दूसरा है कुछ चौक बोल्ड है। कुछ चौक क्या बोल्ड है क्या? बिल्कुल है, चौक और बोल्ड में संबंध दे रखा है। लेकिन क्या करोगे? इसको सही करोगे या गलत करोगे? इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, और यहीं आपको दिमाग खोलने की जरूरत है। यानी क्या देखोगे आप? बिल्कुल आपको सचेत रहना है कि ये देखो, मैंने एक चीज लिखाई थी कि कथन और निष्कर्षण अगर सेम आ जाए तो वो चीज गलत होती है। लेकिन अपने निष्कर्ष देखते हैं तो कथन को भूल जाते हैं। वो चीज अपने को दिमाग में रखनी है, माइंड में रखनी है। कुछ चौक क्या दे रखा है? बोल्ड है। यहां भी क्या दे रखा है? कुछ चौक बोल्ड है। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा दोनों सेम है, तो इसको देख के आप क्या कर दोगे? सही कर दोगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कथन और निष्कर्ष क्या दे रखा है? एक समान दे रखा है। तीसरे में आओ, कुछ कलम चौक है। कुछ कलम क्या है? चौक है। यहां भी मैंने वही चीज लिख दी, कुछ कलम क्या है? चौक है। यहां देखते तो कुछ कलम चौक हो रहा है, अपने सही कर देते, लेकिन न कथन और निष्कर्षण क्या दे रखा है? एक समान। तो ये चीज क्या होगी? गलत। तो क्या बोल सकता हूं मैं? कोई भी अनुसरण नहीं करता है। आगे देखो, नेक्स्ट। सभी बोतल बर्तन है। सभी बोतल बर्तन है। दूसरा देखो, दूसरा दे रखा है कि कुछ बर्तन क्या दे रखे हैं? कांच है। कुछ बर्तन कांच है। तीसरा क्या दे रखा है? कोई भी कांच कटोरी नहीं है। कोई भी कांच कटोरी नहीं है। निष्कर्ष में आ जाओ। पहला क्या दे रखा है? देखो, कुछ कटोरी के कांच होने की संभावना है। कुछ कटोरी के कांच होने की संभावना है। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? कम से कम कुछ बोतल कटोरी है। कम से कम कुछ बर्तन क्या दे रखे हैं? कटोरी है। ठीक है। अपने को तो एक ही चीज आती है क्या, कि डायग्राम बनाएंगे और जो जो पूछा उसका आंसर निकाल देंगे। चलो डायग्राम बनाते हैं। सभी बोतल क्या दे रखी है? ये लो सभी बोतल किस में दे रखी है? बर्तन में। ये लो बर्तन। ठीक है। आगे दे रखा है कुछ बर्तन क्या दे रखे हैं? कांच दे रखे हैं। ये लो कुछ बर्तन किस में आगे? कांच में आगे। आगे क्या दे रखा है? कोई भी कांच कटोरी नहीं है। कटोरी को आप C से डिनोट कर दो। ठीक है। कोई भी कांच क्या नहीं है? कटोरी नहीं है। अब देखो आओ निष्कर्ष में, पहला, कुछ कटोरी के कांच होने की संभावना है। जब ऊपर उसने साफ बोल दिया कि कोई भी कांच कटोरी नहीं है, तो संभावना कहां की रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
ठीक है, साफ उसने बोल ही दिया कि कांच और कटोरी में कोई संबंध नहीं है। नीचे क्या गया, कटोरी के कांच होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना नहीं है। फिर है कम से कम कुछ बर्तन, कटोरी है क्या, कम से कम कुछ बर्तन, ये वाले बर्तन क्या कटोरी होगा क्या, अपने को कन्फर्म नहीं बोल सकते है या नहीं है। ठीक है ना, बचे हुए जो बर्तन है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता। आगे देखो, कथन में दे रखा है कुछ हार चूड़ियां है, कुछ हार चूड़ियां है। दूसरा देखो, सभी चूड़ियां गहने हैं, सभी चूड़ियां गहने हैं। तीसरा कथन दे रखा है आपको, कुछ गहने खजाना है, कुछ गहने खजाना है। और चौथा कथन में दे रखा है आपको, कोई खजाना चित्तर नहीं है, कोई भी खजाना चित्तर नहीं है, कोई भी खजाना चित्तर नहीं है। निष्कर्ष में आओ, पहला, कुछ गहनों के चित्तर होने की संभावना है। ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरा में आओ, कुछ हार के खजाना होने की संभावना है। ठीक है, तीसरे में आ जाओ, कुछ चूड़ियां चित्तर नहीं है। और चौथे में आ जाओ, कुछ चूड़ियां चित्तर है। चलो देखते हैं कैसे करोगे। अपने को क्या पता है, सिर्फ डायग्राम, चलो डायग्राम बनाते हैं। कुछ हार क्या है, चूड़ियां है, कुछ हार क्या दे रखी है, चूड़ियां दे रखी है। ठीक है, आगे दे रखा है सभी चूड़ियां गहने हैं, ये लो सभी चूड़ियां किस में आ गई, गहनों में आ गई। ठीक है, कुछ गहने क्या दे रखे हैं, खजाना दे रखे हैं, ये लोग कुछ गहने में क्या आ गए, खजाना आ गए। डायग्राम पता तो सब पता, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, कुछ गहनों के चित्र होने की संभावना है, कुछ गहनों के चित्र कहां पर है, कोई भी खजाना क्या नहीं है, चित्र नहीं है, ये लिखा नहीं है, तो कोई भी खजाना क्या नहीं दे रखा, चित्र नहीं दे रखा, ये लो। ठीक है, कोई भी खजाना क्या नहीं दे रखा, चित्र नहीं दे रखा। पहला देखो, कुछ गहनों के चित्र होने की संभावना है, कोई भी, के वाला क्या था, खजाना तो चित्र नहीं है, लेकिन ये वाला जो गहने हैं वो क्या हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, तो संभावना तो बनती है, तो ये तो संभावना में सही हो गया। दूसरा देखो, कुछ हार के खजाना होने की संभावना है, कुछ हार के खजाना होने की संभावना है क्या, बिल्कुल संभावना है, कोई संबंध नहीं दे रखा तो संभावना होगी। कुछ चूड़ियां चित्र नहीं है, कुछ चूड़ियां क्या नहीं है, चित्र नहीं है, पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गलत हो गया। और कुछ चूड़ियां चित्र है, कुछ ये भी गलत हो गया। अब आपका एक चीज आता है आइदर और, ठीक है ना, इसमें एक चीज आएगी आइदर और। आइदर और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक चीज सही होगी। इसने क्या बोला कि कुछ चूड़ियां चित्र नहीं है, दूसरा है कि कुछ चूड़ियां क्या है, चित्र है, यानी इसका मतलब दोनों में से एक चीज तो सही होगी ना, कौन सी भी, उसी में लगाते हैं आइदर और। तो मैं बोल सकता हूं कि पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है, और तीसरे या चौथे में क्या लगेगा, आइदर लगेगा। अब आइदर और की भी कुछ शर्तें होती हैं, नियम होती है। कैसे लगता है
तो आइदर और के लिए पहला नियम यह है कि दोनों चीजें अलग अलग गलत होनी चाहिए। दोनों चीजें अलग अलग क्या होनी चाहिए? गलत होना चाहिए। कुछ चूड़ियां चित्र नहीं है, गलत हो गया। कुछ चूड़ियां चित्र है, गलत हो गया। यानी पहली चीज रूल तो नियम क्या फॉलो कर रहा है कि दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? अलग अलग गलत होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है कि दोनों एक तो हाँ में होना चाहिए और एक ना में होना चाहिए। क्या इसमें पहले वाला ना में है? बिल्कुल है। क्या इसमें हाँ में है? बिल्कुल है। यानी आइदर और के दो नियम हो गए। कौन कौन से? पहले तो अलग अलग क्या होनी चाहिए? गलत होनी चाहिए। दूसरा एक नहीं में और एक किस में होना चाहिए? हाँ में होना चाहिए। तीसरा नियम क्या कहता है कि दोनों के जो सब्जेक्ट है ना वो दोनों सेम होने चाहिए। इसमें क्या चूड़िया चित्र और इसमें भी क्या चूड़िया चित्र, ठीक है ना। आइदर और का एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा एग्जाम में, बस इतनी सी चीज का फर्क है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला, दूसरा तथा तीसरा या चौथा अनुसरण करता है। दोनों में से कोई एक चीज अनुसरण करता है। आगे देखो, कुछ हार दे रखी है, चूड़ियां है, वो सेम ही है, थोड़ा सा अलग दे रखा है इसमें। सभी चूड़ियां गहने हैं, सभी गहने काल है, ठीक है। निष्कर्ष में देखो, पहला कुछ हार गहने हैं, दूसरा दे रखा है कुछ हार गहने नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या पता है? डायग्राम बना दो। कुछ हार क्या दे रखे हैं? चूड़ियां है, ये लो हार, ये लो चूड़ियां। सभी चूड़ियां क्या दे रखी है? गहने दे रखे हैं। सभी चूड़ियां किसके अंदर आ गई? गहनों के अंदर आ गई, ठीक है। आगे है सभी गहने क्या दे रखे हैं? काल है, ये लो सभी गहने क्या है? काल है। डायग्राम बन गया। कुछ हार गहने हैं, कुछ हार गहने हैं क्या? बिल्कुल है, सही है। कुछ हार गहने नहीं है, कुछ हार होंगे जो गहने नहीं है, नहीं पता, नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसमें आइदर और लगा देता हूं। आइदर और का नियम क्या कहता है कि एक हाँ एक ना, दोनों का सब्जेक्ट सेम। लेकिन आइदर और का नियम एक और ये भी बोलता है कि दोनों चीजें अलग अलग क्या होनी चाहिए? गलत होनी चाहिए। यहां चीजें अलग अलग है, गलत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, कथन में पहला क्या दे रखा है कि सभी डी ए है, सभी डी ए है। दूसरा क्या दे रखा है कि सभी ए सी है, सभी ए सी है। अब आ जाओ निष्कर्ष में। निष्कर्ष में पहला देखो क्या दे रखा है आपको? पहला दे रखा है कुछ सी डी है, कुछ सी डी है। दूसरा दे रखा है कुछ ए डी है। तीसरा दे रखा है इसी के अंदर सभी डी सी है, सभी डी सी है, सभी डी सी है। चौथा आपको दे रखा है कुछ डी ए नहीं है, कुछ डी ए नहीं है। पांचवा भी निष्कर्षण दे रखा है इसमें, देखो सभी ए डी है, सभी ए डी है। और छठा भी दे रखा है कि सभी सी ए है। इस बार इसने क्या किया? आपको 6 निष्कर्ष दे रखा है। इनका देखते हैं अपने कैसे करेंगे। अपने को एक ही चीज आती है, क्या करना? डायग्राम बनाना। चलो बना देते हैं। सभी डी क्या दे रखे हैं? ए दे रखे हैं, ये लो।
और सभी ए क्या दे रखे हैं, सी दे रखे हैं। ये लो, एक चीज पता थी, हमने उसके हिसाब से डायग्राम बना दिया। अब देखो आगे क्या दे रखा है इसने, कुछ सी डी है, क्या कुछ सी डी है, बिल्कुल है, तो ये लो, ठीक है। अब आप ही बताओगे फटाफट, मेरा काम यहां खत्म। आगे बोलो, कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, बिल्कुल है सर। सभी डी सी है क्या, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, सभी के लिए चीज क्या होती है, सही होती है। कुछ डी ए नहीं है, कुछ डी ए नहीं है, कन्फर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने साफ दे रखा है कि सभी डी क्या है, ए है, गलत हो गया। सभी ए डी है क्या, बिल्कुल नहीं है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, गलत हो गया। और सभी सी ए है क्या, नहीं है, बाहर से अंदर की ओर, तो 1 2 3 क्या हो जाएंगे, इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी दरवाजे खिड़की है, सभी दरवाजे खिड़की है। दूसरा देखो, कुछ खिड़कियां क्लिप है, कुछ खिड़कियां क्लिप है। निष्कर्ष में पहला देखो, कुछ क्लिप दरवाजे है, कुछ क्लिप दरवाजे है। दूसरा देखो, कुछ खिड़कियां क्लिप है, कुछ खिड़कियां क्लिप है। तीसरा देखो, कुछ खिड़कियां दरवाजे है। ये चेक करते हैं कौन सा सही हो रहा है। चलो आओ देखते हैं। क्या दे रखा है, सभी दरवाजे खिड़की है, ये लो दरवाजा बना दिया, और सभी दरवाजों को क्या बना दिया, खिड़की बना दी। कुछ खिड़कियां क्या दे रखी है, क्लिप दे रखी है, सी से लिख लेते हैं, कुछ खिड़कियां क्या है, क्लिप है, ठीक है। आओ निष्कर्ष में, कुछ क्लिप दरवाजे है, क्या कुछ क्लिप दरवाजे है, नहीं बोल सकते, कन्फर्म, तो चीज क्या हो गई, गलत हो गई। कुछ खिड़कियां क्या दे रखी है, क्लिप है क्या, कुछ खिड़कियां क्लिप है क्या, बिल्कुल है जी। आगे देखो, कुछ खिड़कियां दरवाजे है, क्या कुछ खिड़कियां दरवाजे है, यह भी बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा, दूसरा और तीसरा क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई जूता चंपल नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है। दूसरा देखो, कुछ चंपल क्या दे रखी है, सैंडल है, कुछ चप्पल सैंडल है। निष्कर्ष में आते हैं पहला, कुछ सैंडल चंपल नहीं है, कुछ सैंडल चंपल नहीं है। दूसरा में आओ, जो सैंडल चंपल नहीं है वे जूते हैं, जो सैंडल चप्पल नहीं है वे जूते हैं। तीसरा देखो, कोई सैंडल जूता नहीं है,
कोई सैंडल जूता नहीं है। और चौथा देखो, सभी जो सैंडल चंपल है, जो सैंडल चप्पल है, वे जूते नहीं है। वे जूते नहीं है। चेक करते हैं। कोई जूता चप्पल नहीं है, बना दो। कोई भी जूता क्या नहीं दे रखा, चप्पल नहीं दे रखा। ये आ गया जूता और ये क्या आ गई, चप्पल आ गई। आगे दे रखा है कुछ चप्पल क्या दे रखे है, सैंडल है। ये लो बना दो। अब देखो, कुछ सैंडल चंपल नहीं है, कुछ सैंडल है जो चंपल नहीं है। कंफर्म नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो क्या होगी चीज गलत हो गई। दूसरा में देखो क्या होगा, जो सैंडल चंपल नहीं है, कौन सी वाली सैंडल हमें नहीं पता, वे जूते हैं ये भी नहीं पता, कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, कोई सैंडल क्या नहीं है, जूता नहीं है, ये चीज भी क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि कुछ सैंडल जूते हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जो सैंडल चंपल है वो क्या दे रखा है, जूते नहीं है। ये हाँ, ये चीज देखो, कोई सैंडल जो सैंडल चप्पल है, यानी ये वाली सैंडल किस में आ गई, चप्पल आ गई, वो जूते नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चप्पल और जूतों का पहले ही बोल रखा था कि कोई लेन देन नहीं है। ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, केवल चौथा क्या करता है, फॉलो करता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पेंट लाल दे रखी है। कथन में क्या है, पहला कुछ पेंट लाल है। दूसरा देखो, सभी लाल जो पेंट है पीले है। सभी लाल जो पेंट है वो क्या दे रखे, पीले हैं। थोड़ा सा अलग दे दिया इस बार, कुछ पेंट पीले है। निष्कर्ष में पहला क्या दे रखा है कि कुछ पेंट पीले है। दूसरा दे रखा है कुछ पीले लाल है। कुछ पीले लाल है। चलो चेक करते हैं कैसे बनेगा। कुछ पेंट क्या दे रखा है, लाल है। ये लो कुछ पेंट, ये किस में आ जाएगा, लाल में आ जाएगा, पेंट लाल। आगे क्या दे रखा है, सभी लाल जो पेंट है। ये वाले लाल जो पेंट है वो क्या दे रखा है, पीला है। ये वाला एरिया किसका दे रखा है, पीले का दे रखा है, पीले का। ये किसका था, पेंट का था। अब देखो, कुछ पेंट पीले है क्या, कुछ पेंट पीले है, बिल्कुल है। कुछ पीले लाल है क्या, कुछ पीले लाल भी है, बिल्कुल भी है। तो दोनों कथन निष्कर्ष क्या हो गए, सही हो गए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी सीट दे रखी है, आगे टोपी है। सभी सीट टोपी है। दूसरा देखो, सभी बेल्ट टोपी है। सभी बेल्ट टोपी है। निष्कर्ष में पहला देखो, कुछ सीट बेल्ट है। कुछ सीट बेल्ट है। दूसरा देखो, सभी टोपी या तो सीट है या बेल्ट है। सभी टोपी या तो सीट
है या बेल्ट है। चलो कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि सभी सीट किस में आ रही है, टोपी में आ रही है। ये लो सीट किस में आ गई, टोपी में आ गई। ये लो टोपी, सभी सीट क्या है, टोपी है। सभी बेल्ट क्या दे रखे है, टोपी है। सभी बेल्ट को दे रखा है टोपी, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। सभी टोपी बेल्ट नहीं दे रखा, सभी बेल्ट क्या दे रखे है, टोपी दे रखे है। अब आओ निष्कर्ष में पहला, कुछ सीट बेल्ट है क्या, कुछ सीट बेल्ट है क्या। यहां देखें तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हो सकता है एक में भी गलत, तो चीज क्या हो गई, गलत हो गई। आगे चलो, सभी टोपी या तो सीट है या बेल्ट है। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला एरिया जो बचा हुआ है ये हो सकता है कुछ और ही निकले, ठीक है ना। तो ये चीज भी गलत, तो न तो पहला न ही दूसरा फॉलो करता है। आगे देखो, आगे दे रखा है कथन में दे रखा है आपको, सभी नदी हवाएं है। सभी नदी हवाएं है। दूसरा देखो, सभी हवा समीर है। सभी हवा समीर है। तीसरा देखो, सभी बादल नदी है। सभी बादल नदी है। चौथा दे रखा है सभी सागर नदी है, ठीक है। पहला निष्कर्ष में है कुछ सागर समीर नहीं है। पहला निष्कर्ष में क्या हो जाएगा, कुछ सागर समीर नहीं है। दूसरा देखो, कोई बादल सागर नहीं है। कोई बादल सागर नहीं है। तीसरा देखो, सभी नदी समीर है। सभी नदी समीर है। और चौथा देखो क्या दे रखा है, सभी हवा बादल नहीं है। सभी हवा बादल नहीं है। कैसे करोगे, अपने को एक ही चीज पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। चलो, सभी नदी हवाएं हैं, ये नदी है, सभी नदी क्या दे रखी है, हवाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, सभी हवा समीर है, ये लो सभी हवा को क्या बना दिया, समीर बना दिया, ठीक है। आगे दे रखा है सभी सागर नदी है। सभी सागर नदी है मतलब सागर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। सभी सागर क्या दे रखे हैं, नदी दे रखे हैं। अब देखते जाओ क्या क्या दे रखा है। कुछ सागर समीर नहीं है। कुछ सागर समीर है या नहीं है, नहीं बोल सकते, कन्फर्म नहीं पता, तो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, कोई बादल सागर नहीं है। कोई भी बादल क्या नहीं है, सागर नहीं है। बादल कहां रह गया था, सभी नदी हवाएं होगी, सभी हवा क्या है, समीर है। सभी बादल क्या थे, नदी थे। सभी बादल नदी और बनाना था अपने को ना, तो यहां क्या आ जाएगा, बादल। सभी बादल क्या दे रखा था, नदी। और सभी सागर क्या है, नदी है। सभी सागर भी क्या दे रखा था, नदी दे रखा था, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कोई चेंज हुआ क्या। कुछ सागर समीर नहीं है, कुछ सागर समीर है या नहीं है, कंफर्म नहीं पता, कोई चेंज नहीं हुआ। आगे देखो, कोई भी बादल क्या नहीं है, सागर नहीं है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरे वाले डायग्राम में क्या हो सकता है कि मैं सागर को क्या बना सकता हूं, बादल बना सकता हूं, क्योंकि इनका कोई संबंध अपने को दे नहीं रखा। जो चीज कन्फर्म नहीं है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तीसरे में देखो, सभी नदी समीर है।
क्या सभी नदी समीर है? क्या अंदर से कहां जा रहे हैं? बाहर की ओर। सभी के लिए चीज क्या होती है? वो हमेशा सही होती है, लिखवाया था। सभी हवा बादल नहीं है। सभी जो हवा है ना वो बादल है या नहीं है, कन्फर्म नहीं है। जो चीज नहीं पता क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल तीसरा अनुसरण करता है। अगला देखो क्या दे रखा है कथन में। पहला, कुछ सागर दे रखा है आपको, पेड़ है। कुछ सागर पेड़ है, कुछ शाखाएं दे रखी है, शाखाएं लिख दो। दूसरा क्या दे रखा है आपको? कुछ पेड़ फूल है। कुछ पेड़ क्या है? फूल है। तीसरा आपको दे रखा है कोई फूल जड़ नहीं है। कोई फूल जड़ नहीं है। आओ निष्कर्ष में पहला क्या दे रखा है? कुछ शाखाओं के फूल होने की एक संभावना है। कुछ शाखाओं के फूल होने की संभावना है। ठीक है। दूसरा देखो, कुछ पेड़ के जड़ होने की संभावना है। कुछ पेड़ के जड़ होने की संभावना है। ये चेक करते हैं अपने। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज डायग्राम चलो बनाते हैं। कुछ शाखाएं क्या दे रखी है? पेड़ है। ये लो शाखाएं और ये क्या आ गई? पेड़ आ गया। आगे दे रखा है कुछ पेड़ क्या है? फूल है। कुछ पेड़ ये लो फूल आ गए। ठीक है। कोई फूल जड़ नहीं है। कोई भी फूल क्या नहीं है? जड़ नहीं है। ये लो जड़ नहीं है। अब आओ निष्कर्ष में पहला, कुछ शाखाओं के फूल होने की संभावना है। कुछ शाखाओं के फूल होने की संभावना बिल्कुल है। अगर फूल यहां भी तो आ सकता है। तो पहली चीज क्या हो गई? सही हो गई। दूसरा, कुछ पेड़ के जड़ होने की संभावना है। ये भी बिल्कुल है, क्योंकि ये वाली जो क्या था पेड़ है ना वो तो जड़ नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला पेड़ क्या हो सकता है? जड़ हो सकता है। तो इसकी भी संभावना क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। यहां आ जाए कि कुछ पेड़ के जड़ नहीं होने की संभावना है, तो वो चीज भी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही आ जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ है जिनके जड़ नहीं होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। कथन में दे रखा है सभी बल्ब टेबल है और कुछ बल्ब गमले हैं। निष्कर्षण में पहला क्या दे रखा है? सभी बल्ब टेबल है और कुछ बल्ब गमले हैं। कैसे करोगे देखते हो। पहले हम क्या बनाएंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी बल्ब टेबल है, ये बना दिया क्या? सभी बल्ब टेबल बना दिया। ये लो टेबल। ठीक है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है? कुछ बल्ब गमले भी है। कुछ बल्ब क्या है? गमले भी है। ठीक है, बन गया। अब देखो पहला दे रखा है कि सभी बल्ब टेबल है। आप बोलोगे डायग्राम के अनुसार सही हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि कथन और निष्कर्षण सेम आ जाए तो वो चीज क्या होती है? गलत होती है। यानी पहले को मैं क्या बोल सकता हूं कि पहला क्या होगा? गलत होगा। दूसरा देखो, कुछ बल्ब गमले हैं, यानी कुछ बल्ब गमले हैं, इसमें भी सेम ही चीज आ गई, यानी दोनों ही क्या हो गए? इसमें गलत आ गए। क्यों? क्योंकि कथन और निष्कर्षण दोनों में क्या दे रखा है? एक जैसी चीज दे रखी है। अगर मैं यहां ये लिख दूं तीसरा पॉइंट कि कुछ गमले बल्ब है, अब देखो ये चीज सही होगी या गलत होगी? कुछ गमले क्या बल्ब है? क्या बिल्कुल है। और ऊपर ऐसा कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल तीसरा
ठीक है, इसका आंसर कौन सा आ गया, केवल तीसरा आ गया। आगे देखो नेक्स्ट, आगे दे रखा है सभी इमारतें मकान है। कथन में पहला, सभी इमारतें मकान है। दूसरा देखो, कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है। कोई भी मकान, कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है। ठीक है। तीसरा कथन क्या दे रखा है इसमें, सभी अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है। सभी अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है। ठीक है। अब आओ इसमें निष्कर्षण में पहला, पहला क्या दे रखा है इसने, कोई फ्लैट मकान नहीं है। कोई फ्लैट मकान नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। ये इसके कथन और निष्कर्षण दे रखे हैं। अब क्या करोगे, सबसे पहले एक ही चीज क्या करना है, डायग्राम देखो इसका। सभी इमारतें मकान है, ये इमारत, सभी इमारत किस में आ गई, मकान में आ गई। ये लो मकान। ठीक है। आगे क्या दे रखा है उसने, कोई भी मकान क्या नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है। कोई भी मकान और अपार्टमेंट का दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। आगे क्या दे रखा है, सभी अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है। ये लो फ्लैट। अब इसकी एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसके आपके है ना दो डायग्राम बनते हैं हमेशा, एक बेसिक बनता है और एक और बनता है ना उसके साथ। कैसे, जैसे मैं इसी का ये डायग्राम बनाऊं कि कोई इमारत, आपने बोला मकान, सभी इमारतें मकान है, बिल्कुल सही है। कोई भी मकान क्या नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है। लेकिन इसने फिर क्या बोल दिया कि कुछ सभी जो अपार्टमेंट है वो क्या है, फ्लैट है। तो वो आ सकते हैं किसके अंदर, मकान के अंदर, और आ सकता है वो किसके अंदर, इमारत के अंदर भी आ जाए। अब निष्कर्षण में देखते हैं कि क्या पूछ रहा है वो। पहला देखो, कोई फ्लैट मकान नहीं है। कोई भी फ्लैट मकान नहीं है क्या, इसमें देखो कोई भी फ्लैट क्या मकान नहीं है क्या, यानी दोनों में से एक भी डायग्राम गलत, मतलब वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आप बोलोगे ये तो सही है कि कोई भी मकान क्या नहीं दे रखा, फ्लैट नहीं दे रखा, लेकिन फ्लैट वाला डायग्राम किस पर आ सकता है, मकान पर भी आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है इसकी। और जो चीज पॉसिबिलिटी में हो वो चीज गलत हो जाएगी, यानी इसका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, ये चीज बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कोई भी मकान क्या नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है। और मकान जितने भी है उसके अंदर ही क्या दे रखी है आपको, इमारत दे रखी है, यानी कोई भी इमारत क्या नहीं होगी, अपार्टमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज सही होगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल निष्कर्षण सेकंड सही है। आगे देखो, आगे इसने दे रखा है तीसरा, कुछ सागर समुंदर है। कुछ सागर समुंदर है। दूसरा क्या दे रखा है, सभी सागर नदी है। सभी सागर नदी है। तीसरा क्या दे रखा है, कोई नदी बांध नहीं है। कोई नदी
बांध नहीं है। निष्कर्ष में पहला देखो क्या दे रखा है। पहला, सभी नदियां कभी सागर नहीं हो सकते हैं। सभी नदियां कभी सागर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। दूसरा देखो इसका, सभी नहर के सागर होने की एक संभावना है। सभी नहर के एक सागर होने की संभावना है। सभी नदी के एक सागर होने की संभावना है। तीसरा क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कोई सागर नहर नहीं है। कोई सागर नदी नहीं है। चौथा है कम से कम कुछ समुद्र नदी है। कम से कम कुछ सागर क्या है, नदी है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे। पहले वही चीज अपने को क्या चीज पता है, डायग्राम बनाएंगे। कुछ सागर समुंदर है, ये लो सागर और ये समुंदर। कुछ सागर क्या दे रखे हैं, समुंदर दे रखे हैं। सभी सागर क्या दे रखी है, नदी है। ये लो सभी सागर क्या बना दिया, नदी बना दी। कोई नदी बांध नहीं है, कोई भी नदी क्या नहीं है, बांध नहीं है। ये लो डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें पहले में आओ, सभी नदियां कभी सागर नहीं हो सकते। सभी नदियां कभी सागर नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी तो संभव है, क्यों नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। यानी ये चीज क्या आ गया, इसका गलत आ गया। दूसरा देखो, सभी नदी के एक सागर होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। पॉसिबिलिटी संभावना का मतलब क्या है कि जो चीज हो सकती है उसके बारे में बताना। तीसरा है कोई सागर नदी नहीं है, कोई भी सागर नदी नहीं है। ये तो सामने दिख रहा है, ये चीज क्या है, गलत है। चौथा क्या है, कम से कम कुछ सागर क्या है, नदी है। कुछ सागर नदी है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये लो, तो इसमें दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी होती क्या है वो चीज देखो। पॉसिबिलिटी वाले कैसे होते हैं क्वेश्चन। संभावना का मतलब क्या है, जैसे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, बाहर जाते हो तो आपने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, यानी कथन क्या आ गया, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, इसमें मैंने निष्कर्ष में क्या दे दिया, बाहर बारिश होने की संभावना है। अब ये चीज क्या हो जाएगी, देखो उसने बोला कि बाहर बारिश हो रही है, यानी ये चीज क्या अपने को कंफर्म पता है कि भाई दिख रहा है बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन इसने यहां क्या बोल दिया कि बारिश होने की संभावना है, और इसीलिए चीज क्या हो गई, गलत हो गई। क्योंकि जो चीज बाहर हो रही है, अपने सामने जो चीज हो रही है, उसकी संभावना किस बात की। तो अगर आपको ये पूछ ले कि ये बाहर बारिश होने की संभावना है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, कोई दिन रात नहीं है। कोई दिन रात नहीं है। दूसरा देखो, सभी रात दोपहर है।
सभी रात दोपहर है। तीसरा देखो, कोई दोपहर शाम नहीं है। कोई दोपहर शाम नहीं है। इसमें आ जाओ आप निष्कर्ष में पहला, कोई दिन दोपहर नहीं है। पहला क्या आ गया, कोई दिन दोपहर नहीं है। दूसरा देखो, कोई दिन शाम नहीं है। कोई दिन शाम नहीं है। तीसरा देखो इसी के अंदर, कोई शाम रात नहीं है। कोई शाम रात नहीं है। और चौथा क्या हो जाएगा, सभी दिन के दोपहर होने की संभावना है। सभी दिन के दोपहर होने की संभावना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले वही चीज, क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। चलो देखते हैं। कोई दिन रात नहीं है, यानी दिन और रात का कोई संबंध नहीं है, दोनों को दूर दूर बना दिया। ये दिन हो गया, ये रात हो गया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, सभी रात दोपहर है। सभी रात को इसने क्या बना दिया, दोपहर बता दिया, यानी डीपी। ये मान लो दिन को डीएन से। कोई दोपहर शाम नहीं है, आगे इसने क्या बोल दिया कि कोई भी दोपहर क्या नहीं है, शाम नहीं है। ठीक है, अब आओ निष्कर्षण में पहला देखो, कोई दिन दोपहर नहीं है। कोई भी दिन दोपहर है क्या, बिल्कुल नहीं है। कोई दिन दोपहर नहीं है, क्या ये चीज कन्फर्म अपने सही बोल सकते हैं, क्योंकि दिन रात नहीं है ये चीज तो पता है, लेकिन दोपहर के लिए मैं इसको इससे भी तो बना सकता हूं ना कि भाई ये हो गया दिन, ये हो गया रात। अब दोपहर को मैं इससे भी तो बना सकता हूं, ये लो, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, चीज सही हो जाएगी। एक में गलत तो दोनों में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलो, कोई दिन शाम नहीं है। कोई भी दिन शाम नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि इनका कोई संबंध नहीं है। अगर मैं दिन को यहां से हटा के यहां दिन बना दूं तो क्या दिक्कत है, दिन और रात में तो वही हो गया, कोई संबंध नहीं है ना। तो ये चीज भी क्या होगी अपनी, गलत हो गई। ठीक है, तीसरा है, कोई शाम रात नहीं है। कोई भी शाम क्या है, रात नहीं है, ये चीज सही है क्या। सभी रातें कहाँ आ गई, दोपहर के अंदर, और सभी दोपहर क्या है, शाम से कोई संबंध नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का भी अपने कोई संबंध नहीं है, यानी ये चीज बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, सभी दिन के दोपहर होने की संभावना है। सभी दिन, अगर मैं दिन को यहां कर दूं, ये लो दिन, तो कोई रात दिन नहीं है, लेकिन दोपहर क्या आ जाएंगे, दिन के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो सभी दिन के दोपहर होने की संभावना आ गया, तो वो चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, कुछ पेपर बोल्ड है, कुछ पेपर बोल्ड है। दूसरा दे रखा है, कुछ बोल्ड कार्ड नहीं है। कुछ बोल्ड कार्ड नहीं है। फिर आओ इसके अंदर निष्कर्ष में पहला क्या दे रखा है, देखो, सभी, कोई कार्ड पेपर नहीं है। कोई कार्ड पेपर नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, कुछ पेपर कार्ड है। कुछ पेपर कार्ड है। तीसरा क्या दे रखा है इसने, सभी कार्ड के पेपर होने की संभावना है।
सभी कार्ड के पेपर होने की संभावना है। चौथा देखो, सभी बोल्ड के पेपर होने की संभावना है। सभी बोल्ड के पेपर होने की संभावना है। क्या करोगे, सबसे पहले वही चीज डायग्राम बनाओ। देखते हैं, कुछ पेपर क्या दे रखे हैं, बोल्ड है, येलो पेपर, येलो बोल्ड। कुछ पेपर क्या दे रखे हैं, बोल्ड दे रखे हैं। ठीक है, आगे दे रखा है कुछ बोल्ड है जो कार्ड नहीं है। कुछ वाले बोल्ड क्या नहीं है, कार्ड, यानी ये मान सकता हूं कि मैं कार्ड नहीं है। बाकी का अभी बोल नहीं सकते कि है भी या नहीं भी, क्योंकि कुछ नहीं बोल रखा। ये दो ही चीज दे रखी है। आगे देखो निष्कर्षण पहला, कोई कार्ड पेपर नहीं है, कोई भी कार्ड पेपर नहीं है। नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, कि डायग्राम इसका एक ये भी बनता है। ये भी बिल्कुल सही है। डायग्राम कितने भी बनाओ, बस आपके कथन गलत नहीं होने चाहिए। कथन को चेक कर लेते हैं। कुछ पेपर बोल्ड है क्या, कुछ पेपर बिल्कुल बोल्ड है। आगे क्या दे रखा है, कुछ बोल्ड कार्ड नहीं है। ये वाले बोल्ड क्या नहीं है, कार्ड नहीं है। पेपर और कार्ड का अपने को कोई रिलेशन नहीं दे रखा। अब और निष्कर्षण में, कोई कार्ड पेपर नहीं है। यहां तो बिल्कुल सही है ये चीज, लेकिन यहां गलत हो रही है, और एक में भी गलत हो तो वो चीज क्या होती है, गलत होती है। दूसरा देखो, कुछ पेपर कार्ड है क्या, पेपर और कार्ड को देखो, कुछ पेपर कार्ड है क्या, नहीं बोल सकते है या नहीं। इसमें बोल सकते हैं कि है, लेकिन इसमें तो ना का आंसर मिला, इसमें हाँ का मिला, और एक में भी ना हो तो वो चीज क्या हो जाएगी, वापस वही चीज गलत हो जाएगी। सभी कार्ड के पेपर होने की संभावना है। क्या सभी कार्ड पेपर हो सकते हैं क्या, सभी कार्ड। अगर मैं पेपर को इसके बाहर से ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यानी संभावना के लिए कुछ की चीज सभी में क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आगे देखो, सभी बोल्ड के पेपर होने की संभावना है। सभी बोल्ड क्या पेपर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। ये चीज भी क्या होगी, आपकी सही होगी। ठीक है, तो तीसरा और चौथा फॉलो करता है।